अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। आज हमने स्टार्ट किया एंजियोस्पर्मिक फैमिली, उसमें हम आज फैमिली पढ़ेंगे रोजेसी। रोजेसी इज़ अ रोज़ फैमिली। ठीक है। डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स की क्या है? हैबिटेट पीरियनियल, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज। रूट इसकी कैसी होती है? फाइब्रस टैप रूट होती है या फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। ठीक है, दोनों होंगी फाइब्रस ही। टैप रूट हो सकती हैं या फिर एडवेंटिशियस रूट हो सकती हैं। स्टेम कैसी है? हर्बेशियस होती है या वुडी हो सकती है। कवर्ड विद प्रिकल्स, कांटों से कवर हुई हुई है, जिस तरह की रोज़ की स्टेम होती है, उस पर कांटे लगे हुए होते हैं। लीव्स पेट्यूलेट होता है, पेट्यूल प्रेजेंट होती है। अल्टरनेट, अगर आप देखें ना रोज़ का लीव देखें तो 5 लीव्स होते हैं उसके एक लीफलेट के ऊपर। पिन्नेट उसकी टाइप होती है, पर एक लीफ एक साइड को एक थोड़ा सा ऊपर, फिर एक उससे थोड़ा सा ऊपर, इस तरह से अल्टरनेट वेनेशन में, अल्टरनेट फैलोटैक्सिस में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सिंपल कंपाउंड पिन्नेट टाइप, स्टिपुलेट, एडनेट। इन्फ्लोरेसेंस कैसे होती है? रेसमोस आर मोस्टली साइमोस, सम आर सोलिटरी। इसमें शू फ्लावर है ना, वो भी इस फैमिली से बिलोंग करता है, और वो आप देखेंगे वो सोलिटरी होता है, वो एक ही फ्लावर होता है, टिप पे प्रेजेंट होता है। अक्सर रोजेस भी ऐसे होती हैं कि वो एक ही प्रेजेंट होते हैं, और अक्सर रोजेस जो हैं वो क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर पेडिसिलेट, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, रेगुलर, कंप्लीट, हर्माफ्रोडाइट, पेरिगाइनस, समटाइम्स एपिगाइनस। पीरियड सुपीरियर भी हो सकती है और इन्फीरियर भी हो सकती है। कैलेक्स 5 है, ये 4 हो सकते हैं। फ्री, समटाइम्स एपिकैलेक्स ऑफ ब्रैक्टियोल इज प्रेजेंट। एपिकैलेक्स जो कैलेक्स होता है वो ब्रैक्टियोल्स के साथ फ्यूज होता है। क्रोला 5, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5, 10, 15, इस तरह से क्रोला हो सकते हैं। इम्ब्रिकेट, स्टेमन, न्यूमरस स्टेमन, फ्री स्टेमन, समटाइम यूनाइटेड बाय देयर फिलामेंट। फ्री स्टेमन होते हैं, अगर यूनाइट करें भी तो कहाँ से यूनाइट करते हैं? फिलामेंट से। कार्पर 1 to न्यूमरस, एपोकार्पस, सिनकार्पस, प्लेसेंटेशन कौन सी होती है? बेसल या एक्साइल। फ्रूट इसका ड्रूप, पॉम या फिर एटीरी ऑफ ड्रूप्स, अरेकनी ऑफ फॉलिकल्स होता है। सीड इसका नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। जब फ्रूट फूल झड़ जाता है ना उसका गुलाब का, तो आप देखें उसके बाद एक छोटी सी वो पोर्ट सी डोडी लाइक डोडी की तरह की ना एक बच जाती है चीज़ गोल सी, उसको तो वो जो होती है ना वो उसका फ्रूट होता है। ठीक है, वो ड्रूप हो सकता है या इटीरी ऑफ ड्रूप्स, एक्नी ऑफ फॉलिकल हो सकता है। सीड इसका नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। फॉर्मूला, दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कंप्लीट फ्लावर। कैलेक्स 5 हैं, फ्यूज्ड हैं। क्रोला 5 हैं लेकिन फ्यूज नहीं है, फ्री हैं। ये फ्री हैं, ये फ्री हैं। समटाइम्स एपिकैलेक्स कहा हुआ है इसलिए उन्होंने उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। एंड्रोशियम इन्फिनिटी, गनोशियम इन्फिनिटी। अब इसके ऊपर या नीचे निशान नहीं है क्योंकि एपोगानस भी हो सकता है, सिनकार्पस भी, एपोकार्पस भी हो सकता है और सिनकार्पस भी हो सकता है। ओवरी सुपीरियर भी हो सकती है और इन्फीरियर भी हो सकती है। क्लियर? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं। द फैमिली हैज़ ग्रेटर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फॉर मैनकाइंड। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं? फ्रूट। अब इसमें इस फैमिली के कौन कौन से फ्रूट हैं? एप्पल, पियर, आमंड्स, पीच, एप्रिकॉट, स्ट्रॉबेरी, ये सारे इसके फ्रूट्स हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले ऑर्नामेंटल प्लांट कौन सा है? रोज़ यूज़ करते हैं। सबसे बड़ा इस फैमिली में क्या है? रोजेज़। आप देख लें तकरीबन हर घर में, हर इंस्टीट्यूट में, हर जगह पे आपको गुलाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जो इस फैमिली से बिलोंग करता है, एज आ ऑर्नामेंटल प्लांट यूज़ करते हैं जिसे हम। इसके बहुत सारे जेनराज हैं। ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। बड़े फ्लावर्स होते हैं जिनकी पत्तियाँ बड़ी थिक सी होती हैं। कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनकी पत्तियाँ बरीक बरीक सी होती हैं। रेड कलर के, पिंक, येलो, ऑरेंज, बहुत सारे कलर्स के क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं। वुड, Crataceous are used for walking sticks of wood of Pyrus pastia is used for making tobacco pipes। ठीक है, इस फैमिली की बहुत सारी स्पीशीज हैं जिनकी हम वुड्स को यूज़ करते हैं वॉकिंग स्टिक के लिए, जो लोग लाठी यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं, या टोबैको पाइप्स बनाने के लिए, हुक्के बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। कमर्शियल एंड मेडिसिनल यूजेस कहाँ से आ गए हैं? गुलाब से हम क्या बनाते हैं? गुलाब का अर्क बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, गुलकंद बनता है उससे, रोज़ ऑयल बनता है, अरके गुलाब बनता है, ये सारे हम गुलाब से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं। परफ्यूम्स बनती हैं रोज़ ऑयल से। इसका पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि 100 जेनरा है इसके, 2000 स्पीशीज़ हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। 20 जेनरा, 213 स्पीशीज़ इसकी पाकिस्तान में प्रेजेंट है। कॉमन स्पीशीज़ की क्या है? रोज़ा इंडिका, रोज़,
पारस पैलस एप्पल, प्रूनस पर्सिका आड़ू, फ्रगेरिया, वैसे फ्रगेरिया वेस्का भी लिखा हुआ है, फ्रगेरिया अनानासा भी होता है इसका नाम, ठीक है। कहीं अगर फ्रगेरिया अनानासा जो तो आपने परेशानी हो जाए ना, इसका नाम फ्रगेरिया वेस्का भी है और फ्रगेरिया अनानासा भी है, स्ट्रॉबेरी का नाम। ये आपने साइंटिफिक नाम याद करने हैं, आई एम रिपीटिंग। नेक्स्ट फैमिली हमारी यूफोर्बिएसी। अच्छा, ये फैमिली वो है जिसका अक्सर प्लांट लगे हुए होते हैं, इनको हम यूज़ नहीं करते, लेकिन वैसे ही हवेलियों में या बाहर खेतों में इसका प्लांट लगा होता है। इस तरह का इसका प्लांट होता है, इस तरह से। ये इसके ऊपर फ्रूट लगता है, इस तरह से इसके अंदर से ना सीड निकलता है, इस तरह से। अब मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम छोटे होते थे, हम अपने गाँव जाते थे ना, तो वहाँ हमारी हवेली के पास लगे होते थे। हम इन जो फ्रूट थे उनको हम पहलवान कहते थे, और इनको हम उतार के इनकी इसमें से सीड निकलते थे, उनसे हम ना वो मार्बल्स बना कर, जैसे बांटे बना के खेलते ना, वैसे खेलते थे। आप में से जो लोग गाँव से बिलोंग करते हैं उन्होंने इसको देखा हो। हम तो इसे पहलवान कहते थे, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। हैबिटेट देखते हैं इसका। हैबिटेट इसका है एनुअल पीरियड हर्ब्स श्रब्स ट्रीज, मोस्ट प्लांट्स आर जीरोफिटिक। जीरोफिटिक प्रेजेंस ऑफ मिल्की जूस। जब इनको हम तोड़ते थे ना, ये जब हम पहलवान कह रहे हैं, या लीव्स को तोड़ते थे, तो स्टिकी सा वाइट कलर का मटेरियल निकलता था, और जीरोफिटिक होते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स मतलब कि ड्राई कंडीशन में भी इनको पानी शानी नहीं भी मिलता तो ये ग्रो कर जाते हैं। रूट कौन सी होती है? टैप रूट होती है। स्टेम हर्बेशियस, फ्लैशी, स्पाइनी। लीव्स सिसाइल और पेटियोलेट, अल्टरनेट, सिंपल। जनरल टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन इन लीव्स, जैसे मैंने कहा कि जीरोफिटिक होते हैं, तो टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन इन लीव्स होते हैं कि जैसे ही पानी की ज़्यादा कमी हो जाती है तो लीव्स को फॉल ऑफ कर देते हैं। क्यों? ताकि ट्रांसपरेशन ना हो सके। लीव्स होंगे तो स्टोमेटा होगा, स्टोमेटा होगा तो पानी बाहर निकलेगा, ट्रांसपरेशन होगी, तो लीव्स को फॉल ऑफ कर देते हैं ताकि पानी को कंजर्व कर सकें। समटाइम लीव्स आर रिड्यूस टू स्केल द स्पाइन, कभी कभी लीव्स किस में चेंज हो जाते हैं? स्पाइंस में। इन्फ्लोरेसेंस किस तरह का होता है? रेसिमोस और साइमोस, ऑफन अ काइथियम, काइथियम एज अ सिंगल फीमेल फ्लावर इन द सेंटर, 5 इनवोल्यूसर ब्रैक्ट राउंडेड, इन द एक्साइल ऑफ फ्लावर द नेकेड मेल फ्लावर, ठीक है। ये इनवोल्यूसर काइथियम हम पहले पढ़ चुके हैं। फ्लावर कैसा होता है? पेडिसिलेट, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, रेगुलर, इनकम्प्लीट, यूनिसेक्सुअल, हाइपोकाइनस। देखें, किसी भी फ्लावर को एक्सप्लेन करेंगे आप, इन्फ्लोरेसेंस से पता चल जाएगा। अगर तो इन्फ्लोरेसेंस में वो बताते हैं कि फ़ीमेल फ्लावर अलग अलग प्रेजेंट हैं, तो ज़ाहिर बात है वो इनकम्प्लीट यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें वही होंगी, ब्रैक्टिएट, पेडिसिलेट, ब्रैक्टिएट, रेगुलर, लेकिन इनकम्प्लीट और यूनिसेक्सुअल आ जाएगा। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि एक ही के ऊपर फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ देखिए मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि मेल और फीमेल फ्लावर एक ही जो है मतलब स्टेमन और कार्पल एक ही के ऊपर प्रेजेंट है, एक ही फ्लावर के ऊपर, तो हम उसे क्या कहेंगे? रेगुलर, कंप्लीट, बायसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। क्लियर? पेरियंथ, 5 पेरियंथ लीव्स होते हैं। पेरियंथ के क्या मतलब होता है कि इसमें हम कार्पल और का उसको क्रोला और कैलेक्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, आपस में फ्यूज़ हुए हुए होते हैं, ठीक है, जिसका फ्लावर होता है, तो हम पेरियंथ का वर्ड यूज़ करते हैं कि 5 पेरियंथ लीव्स। समटाइम पेरियंथ भी नहीं होती, एब्सेंट होती है। स्टेमन 5 होते हैं, फ्री होते हैं। कार्पल ट्राई कार्पलरी है कि 3 कार्पल प्रेजेंट होते हैं। सिन कार्पस ओवरी की होती है सुपीरियर, और एक्साइल प्रेजेंटेशन होती है। फ्रूट इसका शीजोकार्पिक फ्रूट रेगमा, रेयरली कैप्सूल होता है। एंडोस्पर्मिक इसकी क्या होता है? सीड, क्योंकि ये सीड मैं बता रही हूँ ना, इसके अंदर से आपको मटर का बीज जिस तरह होता है, उसके अंदर कोई भी गूदा नहीं होता जिस तरह का, मतलब बादाम की तरह का। इसके अंदर ना, इस सीड को जब हम तोड़ते हैं ना, तो इसके अंदर बादाम की तरह का मटीरियल होता है, वेरी बिटर, बहुत कड़वा होता है, लेकिन बादाम की तरह का मटीरियल होता है। इसमें इसके अंदर एंडोस्पर्म क्या होता है? स्टोर होता है। मेल फ्लावर किस तरह का होता है? अच्छा जी, मेल फ्लावर ब्रैक्टिएट होता है, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है मेल का, ये साइन, ये मेल का साइन है, फीमेल का साइन ये इन्होंने गलत कर दिया यहाँ पे। ये मेल का साइन ना सिर्फ इतना होता है, इस पर ये एरो नहीं होता, ये मेल का साइन है, ठीक है। जब हम फीमेल का, सॉरी ये फीमेल का साइन है, जब ये सिर्फ इतना करेंगे ना, दिस इज़ फीमेल, और मेल का साइन है तो सिर्फ ये मेल का साइन है कि गोल और उसके ऊपर एरो, ये मेल का साइन सिर्फ आएगा। कैलेक्स यहाँ पे ना इन्होंने फ्लोरा फार्मूला में थोड़ी सी गलती की है, तो आप लोगों ने क्या लिखना है मैं बोलती हूँ, आप लोग कहीं नोट कर लें, इसको लिख लें। ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, और मेल का सिर्फ ये साइन,
इस तरह करके ऊपर एरो। कैलेक्स नहीं यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आपने लिखना है पेरियंथ और आगे 5 लिख देना है। ये भी दोनों चीज़ें नहीं लिखनी, पेरियंथ 5 लिख देना। एंड्रोशियम 5 ब्रांच्ड, फीमेल में ब्रैक्टिएटिक डिनोमॉर्फिक, ये साइन सिर्फ। नेक्स्ट फिर पेरियंथ, ये भी लिख दें तो ठीक है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्रोला को बिल्कुल क्या कर दिया, एब्सेंट कर दिया, लेकिन पेरियंथ लिख देंगे वो भी ठीक हो जाएगा। गनोशियम ट्राइकार्पलरी और सुपीरियर ओवरी है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, सोर्स ऑफ फूड, मैनीहोट गिव स्टार्ची फूड फ्रॉम इट्स ट्यूबरस रूट्स, मतलब इसका एक स्पीशी है मैनीहोट, उसकी रूट से हम क्या कर सकते हैं, फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑयल्स लेते हैं हम इससे, कॉटन ऑयल लेते हैं, कैस्टर ऑयल लेते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं उन्हें हम। लुब्रिकेंट और परगेटिव्स, लुब्रिकेंट भी इसे कहते हैं जो हम मतलब कि ऑयल डालते हैं ना मशीनों वगैरह में, जब मशीन जाम हो जाती है तो हम उसमें ऑयल डालते हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह में डालते हैं, वो लुब्रिकेंट्स के तौर पर यूज़ होता है ताकि कोई भी मशीन स्मूथली चल सके, तो ये ऑयल एज अ लुब्रिकेंट्स यूज़ होते हैं। पॉइजन भी निकलता है इनसे, जैसे मिल्की जूसेस निकलते हैं मैनीहोट से या मैर्क्यूरेलस से, ठीक है, ये सारे डेंजरस होते हैं, सुसाइडल या मर्डर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। मेडिसिनल प्लांट फेलेंथस एम्ब्लिका, ये मेडिसिनल प्लांट के तौर पे यूज़ होता है। रबर निकलती है हाइविया या मैनीहोट से, रबर भी निकलती है, लेटेक्स भी निकलते हैं। बॉक्स वुड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ब्यूकस स्पीशी, बॉक्स वुड हम कहाँ से लेते हैं, ब्यूकस स्पीशी से। इट इज़ बेस्ट वुड फॉर वर्ल्ड इनग्रेविंग, मतलब कि जो डब्बे नहीं बनाते हम लोग तो इन्हें यूज़ करते, लेकिन ये जो आपने देखे होंगे क्रिश्चियंस या जो बाहर अक्सर होते हैं कैथोलिक्स या दूसरे, वो डब्बों के अंदर, ठीक है, जो डालते हैं डेड बॉडीज़ को और फिर दफनाते हैं, इनग्रेविंग करते हैं, उनको हम यहाँ से बॉक्स वुड वहाँ से ऑब्टेन करते हैं। ऑर्नामेंटल के लिए भी हम यूज़ करते हैं, यूफोर्बिया स्प्लेंडर, यूफोर्बिया पुलकैरिमा, कैस्टर बीन, इसको हम क्या यूज़ करते हैं, एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट यूज़ करते हैं। डाइज भी हासिल करते हैं हम इससे, क्रोजोफोरा गिव्स डाई, इसकी स्पीशी है क्रोजोफोरा, उससे हम क्या ऑब्टेन करते हैं, डाई ऑब्टेन। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है इसका, द फैमिली हैज़ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्ट प्लांट क्या होते हैं इसके, ज़ीरोफाइट्स होते हैं, फाउंड इन डेजर्ट। सम कॉमन स्पीशी कहाँ पे होती हैं, ट्रॉपिकल एरियाज़ में। यूफोर्बिया हेलियोस्कोपिया, चांदनी बूटी, स्पर्ज। यूफोर्बिया पिलोलीफेरा, डोडक। यूफोर्बिया रॉयलियाना, डंडा थोर। पैलेंथस एम्ब्लिका, आंवला। रिसिनस क्यूमिनस, अरंड। ये सारे आपने साइंटिफिकली ही याद करने हैं, ठीक है जी। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।